Hey, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to talk about the physiographic divisions of India. So let us get start. तो आज से हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन जो 6 डिवीजन है इंडिया के, वो डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा आपको एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसने उस थ्योरी में कहा कि ये कॉन्टिनेंट जो आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये कैसे बने, ये कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट हुए, अलग हुए, कैसे ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने। ड्रिफ्ट मीन्स दूर होना। ठीक है, तो एल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक उसने कहा कि दुनिया में पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। बेसिकली वो घर पे बैठे हुए थे, उसके सामने वर्ल्ड का मैप था और उसने उन सारे कॉन्टिनेंट्स को वो देख रहा था, गौर से देख रहा था। और उसी पे उसने एक थ्योरी बनाई कि उसने कहा कि अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ेंगे तो इनकी इमेज से लगता है कि शायद ये दुनिया में आज से मिलियन साल, मिलियन ईयर्स पहले एक ही कॉन्टिनेंट शायद हुआ करता था। उसी पे उसने एक थ्योरी दी थी, एल्फ्रेड वेगनर सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, जिसको एल्फ्रेड वेगनर थ्योरी भी कहा जाता है। तो उस थ्योरी में उसने कहा कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको उसने नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट भी, और अपनी थ्योरी में उसने उस कॉन्टिनेंट को कहा पैंजिया। ठीक है, उसने कहा पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसको उसने कहा पैंजिया। और फिर उसने कहा ये जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो है पानी था, इसके इर्द गिर्द ओशन था, और उस ओशन को, उस पानी को उसने नाम दिया पेंथालास। ठीक है, उसने कहा पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और इस बड़े कॉन्टिनेंट, इस सुपर कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द जो वाटर था, ठीक है, इस पैंजिया के इर्द गिर्द जो वाटर था, उसको उसने कहा, उस पानी को उसने नाम दिया पेंथालास। ठीक है, फिर एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो ये पैंजिया है, ये जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये फिर 2 लैंड मासेस में, पैंजिया डिवाइडेड इनटू 2 लैंड मासेस, फिर ये कॉन्टिनेंट 2 लैंड मासेस में डिवाइड हुआ। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट में ये डिवाइड हुआ। ये एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं अपनी थ्योरी में। और फिर ये जो है 2 लैंड मासेस में डिवाइड हुआ, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट और साउदर्न कॉन्टिनेंट। एल्फ्रेड वेगनर ने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को कहा लौरेशिया, जिसको आज हम यूरेशिया भी कहते हैं, लौरेशिया। और साउदर्न कॉन्टिनेंट को उसने अपनी थ्योरी में कहा गोंडवाना, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको इंडिया की लैंड के बारे में समझाना है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया मैंने। तो ये इसको नाम दिया उसने लौरेशिया, और इस साउदर्न कॉन्टिनेंट को डिवाइड होने के बाद नाम दिया गोंडवाना। ठीक है, और फिर एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं अपनी थ्योरी में, ये जो अब 2 कॉन्टिनेंट्स बने इस सुपर कॉन्टिनेंट के, इसके बीच में एक सी था, एक छोटा ओशन था, सी था। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया थ्योरी में टेथस सी। ठीक है, टेथस सी। और उस, ठीक है, टेथस सी, मैं रिपीट करूंगा। एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था अपनी थ्योरी में, जिसका नाम उसने कहा पैंजिया था। और फिर उसने कहा कि इस पैंजिया के इर्द गिर्द जो वाटर था, उसको उसने नाम दिया पेंथालास। फिर एल्फ्रेड वेगनर कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ब्रेक हुआ। ऊपर वाली साइड को उसने कहा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट और साउदर्न को साउदर्न कॉन्टिनेंट, और इनको अलग नाम भी दिए, इसको कहा लौरेशियन कॉन्टिनेंट और इसको कहा गोंडवाना कॉन्टिनेंट। और फिर एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि यहाँ पे जो ये पेंथलास का वाटर था, ये इस कॉन्टिनेंट के अंदर आया। ठीक है, इस पैंजिया के अंदर आया, और इस वाटर, इस सी को इसने नाम दिया, वो जो पानी यहाँ एंटर हुआ, इस पेंथलास का पानी, और उससे एक अंदर यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक सी बना, उसको कहा एल्फ्रेड वेगनर ने कि उसका नाम था टेथस सी, टेथस सी। ठीक है, फिर एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं इस थ्योरी में कि जो इंडिया का लैंड मास है, जिसपे इस वक्त इंडियन कंट्री है, एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि इंडिया की जो लैंड थी, इंडिया की लैंड जो थी, वो पहले गोंडवाना के साथ चली गई थी। यानी कि जो इंडिया का प्लेट था, जिसपे इस वक्त इंडियन लैंड है, ठीक है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं, वो पहले किसका हिस्सा था? साउदर्न कॉन्टिनेंट का, गोंडवाना का हिस्सा। लेकिन फिर आगे कहते हैं एल्फ्रेड वेगनर अपनी थ्योरी में कि 20 to 30 मिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 2 लैंड मासेस है, ये यहाँ पे
ये जो यहाँ पे है इंडिया आया इसके साथ साउदर्न हिस्से के साथ यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम था गोंडवाना। फिर अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंडिया की जो यहाँ पे लैंड थी, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पहले हिस्सा था इंडिया, ठीक है, इंडिया प्लेट था, गोंडवाना गोंडवाना कॉन्टिनेंट का हिस्सा। फिर यहाँ पे इंडियन लैंड जो है ईस्ट ईस्ट की तरफ मूव करती गई। इंडिया का जो प्लेट था, इंडिया की जो लैंड थी, प्लेट था इंडिया का, वो जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता गया और बाद में वो यहाँ पे लौरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ जो है अटैच हुआ। और उस अटैच के दौरान जब इंडिया का जो लैंड मास था वो आगे आगे जा रहा था, लौरेशिया की तरफ जा रहा था, और लौरेशिया के साथ उसका जो है कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, ठीक है। जब टक्कर हुआ, ठीक है, उसकी वजह से बने हिमालय, जिसको हम पहले पढ़ेंगे कि हिमालय कैसे बने। तो अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि ये जो इंडिया का प्लेट यहाँ पे था, पहले गोंडवाना का हिस्सा, साउथ कॉन्टिनेंट का हिस्सा, फिर ये मूव करता गया मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ये गया नॉर्दर्न साइड, यानी कि जिसको उसने कहा लौरेशियन कॉन्टिनेंट। और वहां पे उस लौरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ जब इंडिया का प्लेट जो है टकराता गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हिमालयस बनी। अब यहाँ पे हिमालयस कैसे बने? और वो कहता है कि ये जो टेथस है, टेथस में बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, छोटे छोटे पत्थर थे, ठीक है। वो यहाँ पे इंडियन लैंड जो थी, इंडियन प्लेट जो था, उसने जब ऊपर की तरफ मूव किया तो जो टेथस में यहाँ पे सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट्स यहाँ लौरेशियन लैंड की वजह से, लौरेशियन कॉन्टिनेंट की वजह से, और इंडियन प्लेट जो है उसके बीच में ये टेथस के सेडिमेंट्स आ गए, और वो सेडिमेंट जो है ऊपर की तरफ चले गए और उन्हीं से हिमालयाज बने। ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज का भी फेस या क्रिटिसिज्म का भी फेस करना पड़ा। वो इसलिए इसने कहा कि अपनी थ्योरी में कि दुनिया में इस वक्त अगर 7 कॉन्टिनेंट्स है, हर एक कॉन्टिनेंट में आपको सेम रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन जब हम इस वक्त देखते हैं तो किसी कंट्री में कोई रिसोर्स ज्यादा है, कोई कम है। आप एग्जाम्पल पेट्रोल की ही ले लो, ठीक है, इसकी वजह से इसकी ये थ्योरी फेल हुई, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हिमालयाज कैसे बने, ठीक है, यानी कि जब टेथसी जो है, टेथसी में सेडिमेंट्स थे, वो फोल्ड करते गए ऊपर की तरफ तो हिमालयाज बनी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज को हम ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं और अलग से इनको हिमाद्री भी कहते हैं। अगर होल हिमालयाज को हम कहेंगे, हिमालयाज को हम ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि हिमालयाज क्या है। हिमालयाज जो है ऐसे माउंटेन्स है जो लद्दाख में एक प्लेटू है, ठीक है, वहां पे एक प्लेटू है, लद्दाख में एक प्लेटू है जिसका नाम है पॉमीर नॉट, ठीक है। ये एक नॉट की तरफ है, ठीक है, गांठ की तरफ है। वहां उस प्लेटू जो प्लेटो है उसके हर एक डायरेक्शन में जो है माउंटेन्स बन रहे हैं, जो सेंट्रल एशिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ और इंडिया की तरफ, और कश्मीर से इंडिया की तरफ भी आ रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम है तिब्बतियन प्लेटो, या उसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो उसको कहा जाता है। वहां से हिमालय निकलते हैं इंडिया की तरफ। पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे कि ग्रेट हिमालयाज की टोटल लेंथ कितनी है। ग्रेट हिमालयाज अब हमने देखा कि ये तिब्बत से स्टार्ट होते हैं। तिब्बत में एक प्लेटो है जिसका नाम है पॉमीर नॉट, जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ऐसे है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि ऐसे यहाँ पे एक प्लेटो है जिसके इस साइड भी माउंटेन्स निकलते हैं, इस साइड भी माउंटेन्स निकलते हैं, इस साइड में भी, ठीक है। ये एक प्लेटो है, ठीक है, जिसको हम करीवास भी कहते हैं। अब जो ग्रेट हिमालयाज है ये इंडिया की तरफ आते हैं, तो इनकी टोटल जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है, लेंथ है, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये इंडस गोज जो वेस्ट में है, इंडस रिवर है, ठीक है। जो इंडस रिवर जो है, आगे हम देखेंगे, इंडस रिवर के वेस्ट से ये स्टार्ट होते हैं, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा गोज जो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर आता है, चाइना से आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है इंडिया में, वहां तक ये माउंटेन्स फैले हुए। हम मैप पे भी आपको ये दिखाएंगे। तो इंडस गोज से लेकर ब्रह्मपुत्रा गोज
वेस्ट टू ईस्ट तक ये ग्रेट हिमालयास इंडिया में फैले हुए हैं। जब इसकी हम लेंथ देखते हैं तो वह है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रेट हिमालयाज है इनकी विड्थ कितनी है, इनकी विड्थ कितनी है, अगर हम देखेंगे तो इनकी विड्थ वेरी करती है। कश्मीर में इनकी विड्थ है 500 किलोमीटर, और अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो वहां पे इनकी जो विड्थ है वो वेरी होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कश्मीर, वो है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा पहले ये तिब्बत में मतलब लद्दाख के साइड में वहां पे एक पामीर नाट है, वहां उसको तिब्बतियन प्लेटू भी कहा जाता है लद्दाख में, और उसको पामीर नाट भी कहा जाता है। वहां से नॉर्थ में, यानी कि इंडिया का वो नॉर्थ है लद्दाख, तो वहां से स्टार्ट होते हैं और ये जम्मू में साउथ में ये खत्म होते हैं, जम्मू तक ये फैले हुए अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू में ये मतलब खत्म होती है। ऐसे अगर मैं कहूंगा, सपोज ये लद्दाख है और ये जम्मू है, इस लद्दाख और जम्मू के बीच में ये माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, फैले हुए। ये बहुत मतलब एक कंट्री से भी ये निकलते हैं, बाकी कंट्री से भी, और इंडिया के लास्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां से नीचे भी आते हैं मिजोरम की तरफ, वो भी आगे हम देखेंगे। लेकिन लद्दाख और जम्मू के बीच में, लद्दाख इनका नॉर्दर्न साइड है हिमालयस का, और जम्मू इनका साउदर्न है। ठीक है, जम्मू में इनका जो लास्ट माउंटेन आता है जिसको हम शिवालिक कहते हैं या आउटर हिमालयस कहते हैं, वहां पे खत्म होते हैं। आगे ये लैंग्वेज के हिसाब से ये बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, तो साउदर्न बाउंड्री इनको जम्मू में है, जिनको हम शिवालिक या आउटर हिमालयस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमने याद रखना, नॉर्दर्न बाउंड्री इनकी कहाँ पे है, तिब्बतियन प्लेटू जिसको हम पामीर नाट कहते हैं, लद्दाख में। अब जो ग्रेट हिमालयस है इनके लिए एक फैक्ट है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ग्रेट हिमालय जो है इसमें 21 पीक्स ऐसे हैं जिनकी हाइट है अबोव द सी लेवल 8000 मीटर अबोव द सी लेवल, यानी कि हिमालय, ग्रेट हिमालय में ऐसे 21 पीक्स है जिनकी हाइट अबोव द सी लेवल है 8000 मीटर्स, और 40 पीक्स ऐसे है जिनकी हाइट अबोव द सी लेवल है 7500 मीटर्स। ठीक है, तो 40 पीक्स ऐसे हैं जिनकी हाइट अबोव द सी लेवल है 7500। और एक बात आपने याद रखने की, हिमालयाज की जो एवरेज हाइट है, ग्रेट स्पेशली मतलब जो हिमालयाज के अलग अलग कैटेगरीज है, उनमें से एक बड़ा माउंटेन है जिसको हम इसी नाम से भी जानते हैं, ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। उसकी एवरेज हाइट है अबोव द सी लेवल, एवरेज 6000 मीटर अबोव द सी लेवल, उसके ऊपर वो माउंटेन जाता है। और उसी ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट भी आता है, K2 भी आता है। तो